नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हिंदी कहानी पहले वीडियो में देखे थे। हिंदी कहानी के आरंभ और विकास तथा प्रेमचंद पूर्व कहानी 1850 से 1950। इस वीडियो में प्रेमचंद हिंदी कहानी 1916 से 1936 प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। ठीक है। प्रेमचंद जी पहले उर्दू में लिखते थे। उनका उर्दू में लिखा हुआ प्रसिद्ध कहानी साजे वतन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो स्वतंत्रता भावनाओं से ओतप्रोत होने के कारण सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। 1916 ईस्वी में उनकी हिंदी में रचित प्रथम कहानी प्रेम पंच परमेश्वर प्रकाशित हुआ। उनकी कहानियों में पंच परमेश्वर के अतिरिक्त आत्मा, राम, बड़े घर की बेटी, शतरंज की खिलाड़ी, ब्रजपात, रानी, कफन, पंडित मोटेराम आदि अधिक ख्याति प्राप्त किया। प्रेमचंद की कहानियों के विषय में वैविध्य दिखाई पड़ता है, विविधता दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद की कहानियाँ और परिवेश के आसपास के जीवन से जुड़ी है। कहते कि प्रेमचंद की कहानियों में वैविध्य यानी अलग अलग भिन्न भिन्न विषय वस्तु दिखाई पड़ते हैं। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकारों में पंडित विश्वनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, राय कृष्णदास, पांडे बेचन शर्मा उग्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र अगेई, सचिदानंद हीरानंद इलाचंद्र जोशी, यशपाल आदि उल्लेखनीय है। उनके समकालीन कहानी में ये सभी महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। गुलेरी जी की दूसरी कहानी सुखमय जीवन भी पर्याप्त रोचक व भावोत्तेजक है। इसमें एक अविवाहित युवक के द्वारा विवाहित जीवन पर लिखी गई पुस्तक को लेकर अच्छा विवाद खड़ा किया गया है। उर्दू से हिंदी में आने वाले लेखकों में विश्वम्भरनाथ कौशिक भी प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रथम कहानी रक्षाबंधन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। विचारधारा की दृष्टि से कौशिक जी प्रेमचंद की परंपरा में आते हैं। उन्होंने भी समाज में सुधार को अपनी कहानी की कला का लक्ष्य बनाया है। उनकी कहानियाँ की शैली अत्यंत सरल, सहज व रोचक है। उनकी हास्य और विनोद की परिपूर्ण कहानियाँ चांद में दुबे जी की चिट्ठियों के रूप में प्रकाशित हुई थी। ताई, विधवा, कर्तव्य बल आदि उनके प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। प्रेमचंद युग में प्रभावशाली कथाकार के रूप में जयशंकर प्रसाद का नाम लिया जाता है। उनकी 5 कहानियाँ संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की ये महत्वपूर्ण 5 कहानियाँ। कुल मिलाकर 69 कहानियाँ इस संकलन में संकलित की गई है। इसमें से कहानियों में अनुभूति की तीव्रता, काव्यात्मकता, प्रेम चित्रण, प्राकृतिक निरूपण एवं कल्पना की प्रचुर विद्यमान है। उनकी कुछ कहानियों में ऐतिहासिक देश काल के वातावरण प्रस्तुत किया गया है। अतीत गौरव, स्वर्णिम भावुकता एवं कल्पनाशीलता की ऊंची उड़ान उनके कहानियों की विशेषता मानी जाती है। प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान इनकी कहानियों के विषय में है। उन्होंने उच्च कोटि की नारी चरित्र
और अपनी कहानी में प्रस्तुत किए हैं, जो अपने निश्चल प्रेम, बलिदान और त्याग से पाठकों पर अमिट छाप छोड़ते हैं। प्रसाद की उल्लेखनीय कहानी इस प्रकार है। पुरस्कार: इंद्रजाल, आकाशदीप, ममता, मधुवा, देवरथ, बेड़ी, प्रतिध्वनि, आंधी, सलवती आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कहानियाँ लिली, सखी, सुकुल की बीवी और चतुरी चमार, यह है सूर्यकांत त्रिपाठी जी का कहानियाँ। शीर्षक संग्रहों में संकलित है। इस युग की कहानी साहित्य में सामाजिक समस्याओं को ही प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। इन्होंने पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन के विभिन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं का चित्रण हुआ है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने ऐतिहासिक विषयों पर मार्मिक कहानियाँ की रचना की है। अम्बालिका, भिक्षुराज, सिंहगढ़ विजय, पन्याध्याय, रूठी रानी, दे खुदा की राह पर आदि उनके प्रमुख कहानियाँ हैं। राय कृष्णदास भी प्रसिद्ध परंपरा के कहानी लेखक हैं। उनकी कहानियों में कवित्वपूर्ण वातावरण और नाटकीयता विद्यमान है। अंतपुर का आरंभ में इन तत्वों को देखा जा सकता है। उपेंद्रनाथ अस्क ने मध्यवर्गीय जीवन से अपनी कहानियों के विषय चुने हैं। समाज की कुरीतियाँ, आंदोलन एवं कुंठाओं को भी उनकी कहानियों में अभिव्यक्ति मिली है। व्यक्ति चित्रण के साथ साथ समष्टि चित्रण भी अस्क की कहानियों में दिखाई पड़ते हैं। उनके कई और उनके मार्क्सवादी दृष्टिकोण तो कहीं व्यक्ति मूलक चेतना एवं मनोविज्ञान की प्रवृत्ति है। अस्क जी की कहानियाँ संग्रह है निशानियाँ और दो धारा, इनकी कहानी संग्रह है। पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी का प्रवेश हिंदी कहानी जगत में 1922 ईस्वी में हुआ। उनका उग्रता का प्रभाव को उल्कापात, धूमकेतु, तूफान आदि की संज्ञा दी गई है। उन्होंने अपनी रचनाओं में राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक रूढ़ियाँ और राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाली प्रवृत्तियों के प्रति गहरा विद्रोह व्यक्त किया है। उन्होंने कहानी संग्रह दोजख की आग, चिंगारियाँ, बलात्कार, शन की अमीर आदि प्रकाशित हुए हैं। ज्वालादत्त शर्मा ने बहुत कम कहानियाँ लिखी हैं, परंतु हिंदी जगत में उनका अच्छा स्वागत हुआ है। उनकी कहानियाँ में भाग चक्र, अनाथ बालक बालिका आदि उल्लेखनीय है। ठीक है, उनकी कहानियों में भाग चक्र और अनाथ बालिका उल्लेखनीय है। चांडी प्रसाद हृदयेश का दृष्टिकोण आदर्शवादी था। उनकी कहानियाँ भावना प्रधान है। उनकी कहानियाँ संग्रह नंदन निकुंज, वनमाला आदि नामों से प्रकाशित हुआ है। राधिका रमन प्रसाद सिंह, उन्होंने सामाजिक समस्याओं एवं राजनीतिक आंदोलन चित्रण अपनी कहानियों में जगह दिया है। उन्होंने सामाजिक समस्याओं एवं राजनीतिक आंदोलन का चित्रण को अपनी कहानियों में स्थान दिया है। इनके कहानियाँ गांधी टोपी, सबनी सुधा, गल्प, कुसुम मंजली आदि हैं।
विश्वम्भरनाथ जिज्जा ने प्रेम एवं रोमांस से परिपूर्ण कहानियों की रचना की है। इनके सौंदर्य की महिमा विदर्भ हृदय प्रदेशी उल्लेखनीय है। इसमें नारी सौंदर्य की वर्णन अधिक किया गया है। प्रेम रोमांस और परिपूर्ण कहानियाँ हैं। इनका नाम है विश्वम्भर जिज्जा, ठीक है। जिनका कहानी है सौंदर्य की महिमा विदर्भ हृदय परदेसी यादें उल्लेखनीय है, ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी कहानी, यानी प्रेमचंद्र के युग के बाद की कहानी। ये है सन 1936 ईस्वी से 1950 ईस्वी में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।